फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। लस मस यानी लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक एलसीएम और एचसीएफ के बारे में मैं पढ़ा रहा था। आज चलिए एलसीएम और एचसीएफ के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक सिंपल सा मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछता है 12, 15, 18 का एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? 12, 15, 18 का। तो ये देखते ही बच्चे लोग तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। 12, 15, 18 ऐसे लिखें तुरंत, ऐसे ऐसे। ये 2 से कटेगा 6, ये 15 उसी तरह, ये 18 क्या हो जाएगा 9 ना। फिर 2 से ये कटेगा, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा 9 ही ना। अब 3 से कटेगा, छोटे नंबर से शुरू करते हैं। किससे? छोटे नंबर से। तो पहले इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम निकालना कैसे मालूम होना चाहिए। पहले छोटे नंबर से, इसे क्रम से लिख के छोटे नंबर। अब 3 आया, 2 के बाद 3 बड़ा नंबर है तो 3 1 जा 3, और ये 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। फिर 3 से ये 1, ये 5, ये 3 1 हो जाएगा ना। अब ये 5 से हो जाएगा तो सब ए भी 1, ए भी 1, ए भी 1। इस तरह से ये इसका क्या हुआ एलसीएम। एलसीएम किसका? 12 का, 15 का, 18 का। ये क्या हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 ना। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 ना। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 पंजे, 36 पंजे कितना होगा 5 6 30 कहीं सुनना, 5 तिहाई 15 3 18, 180 आंसर। यानी 12, 15, 18 का एलसीएम, अरे एलसीएम 180 होगा। समझ में आया? हाँ समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 27, 72 और 108। 27, 72, 108 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर ये पूछा है, क्या होगा? तो आप लोग को बताया हूं एलसीएम निकालने के लिए गुणनखंड करके, वो गुणनखंड विधि से, और एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर निकालने के लिए भाग विधि अपनाते हैं। भाग विधि से कैसे? इसका इसमें भाग दे दीजिए या इसका इसमें भाग दे दीजिए, चाहे जिसका। तो दोनों ट्राई कर लेते हैं, इसका इसमें, यानी 72 में हम 27 का भाग दे देते हैं। अब 27 का 72 में भाग देंगे कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 से 14, 2 दूनी 4 1 5, 54 हो जाएगा। यहां से निकालेंगे, 12 में 4 गया 8, 6 में 5 गया 1, 18 हो गया। अब फिर ये 27, इसको यहां लिख लेते हैं, इससे भाग देते हैं, जो शेषफल है इसमें भाग। अब 18, 18 दूना 36 ज्यादा हो जाएगा 1, 18। अब इसको घटाएंगे, एक उधार दे देगा, 17 में से 8 गया 9। अब यहाँ पे 18 लिख लिया। अब ये 9 से भाग देंगे तो 9 दूना 18, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया ना। तो जहां शेषफल 0 आ जाएगा वहीं उसका मतलब महत्तम समापवर्तक होता है। समझ में आया? अब ये 9 से ये भी कट जाएगा और इसका भाग इसमें देके इसी तरह चेक कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हुआ? 9 हुआ। इसको चेक कर लीजिए, इसका भी 108 में 72 का भाग देके, तो ये कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा 72। यहाँ पे ये आएगा 6, ये 10 में से 7 गया 3 36। अब देखिए ये 72, अब ये कितना हुआ? ये 2 बार जाएगा, तो ये आपका 36 दूना 72, कटकुट कटकुट, ये 36 हुआ। अब ये 9। तो ये जब इस तरह से आए तो हम तो आपको बताए थे कि भाग विधि से, और जो शेष आता है इसमें भाग देने पे यही होता है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या आया? 36 आया। 36 जो है ये भी इससे 27 है, 27 से बड़ा है, इसलिए ये नहीं हो सकता। इसलिए 9 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो 36 आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 चौके 36।
कटकुट कटकुट। ये आपका 9 से सब डिवाइड, ये 27 भी 72 भी 108, इसलिए 9 इसका महत्तम समापवर्तक हुआ। समझ में आया? समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब थोड़ा सा भिन्न की तरफ चलते हैं। भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं उसको देखिए। एलसीएम पूछा है भिन्न का, क्या होगा? 2/3 और 4/9 का लसअप यानी लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्या होगा? 4/2 कि 4/3 कि 2/3 कि 2/9? समझ में आ रहा है? देखते ही एक क्वेश्चन आप कर लेंगे, जबकि जो मेरा पिछला वीडियो आप देखे होंगे ना। कैसे मैं बताया था, जब भी 2/3 और 4/9 दो भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो ऊपर ये अंश का यानी न्यूमरेटर का एलसीएम, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4, और नीचे वाले का एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर, तो 3 और 9 का हायर कॉमन फैक्टर 3 होगा, ये होगा, यानी आपका ऑप्शन ये सही होगा। ये मैं कैसे लिख दिया ये समझ में नहीं आया ना? नहीं आया। देखिए दो भिन्नों का अगर होता है एलसीएम, तो हम बताए थे दो भिन्नों का एलसीएम होता है तो ऊपर 2 और 4 का एलसीएम, 2 से काट देंगे 1 2, फिर 2 से काट देंगे 1 और 1, तो 2 दूना 4, 4 हो गया। एचसीएफ ये 3 और 9 का एचसीएफ यानी 9 में 3 से भाग दे देंगे, तो 3 3 9 कट गया, तो ये 3 आया, 3 हो गया। इस रूल से आपका ऑप्शन बी हुआ। इस तरह से क्वेश्चन 1 सेकेंड मतलब 5 सेकेंड में क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाए, इस तरह का कंपटीशन में पूछा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 12/35 30/49 40/63 का मौसब यानी एचसीएफ क्या होगा? अब इसका एचसीएफ क्या होगा? तो किसी भी भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए वो जो भिन्न है क्या है? 12/35 30/49 40/36, किसी भी का भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए यानी मस, तो ऊपर वाले का मस निकाल के लिख देते हैं, नीचे वाले का लस निकाल के रख देते हैं। तो देखिए 12 30 और 40 का मस क्या होगा ना? तो इसमें हम ये 12 30 40 का मस निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया था, ये इसे पीछे वाले से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 बार जाएगा ना, 12 दूना 24, 6 उतरा ना। अब 6 जो उतरा, अब ये हम यहाँ पे 12 लिख लिया, 12, अब ये 6 दूनी 12 कटकुट ना, ये हुआ। अब ये जो 6 आया, अब इसे देखिए ये दोनों तो 6 से कट गए, ये कटेगा नहीं, यानी 6 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। तो 6 का हम क्या था फैक्टर देखेंगे, 6 का 3 दूना 6 होता है ना। इस फैक्टर में ऐसे सवाल देखिए आएगा, बीच बीच में बताऊंगा। इसमें देखिए इसका जो फैक्टर जैसे 2 क्या है 40 को डिवाइड कर देगा, तो ये 2 इसका क्या हुआ, 2 इसका, तो 2 क्या है 40 का फैक्टर हुआ, यानी इसका क्या था हायर कॉमन फैक्टर क्या हुआ, इन सब का 2 हुआ। अब तो इतना समझ में आ गया आपको। आप कहेंगे नहीं सर आप इसमें इसका डिवाइड करके बताइए, चलिए उसको भी समझ लीजिए। उसको भी डिवाइड करेंगे तो 40 में 30 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा ना, ऐसे यहाँ 10 आया ऐसे। अब ये यहाँ लिख देते हैं, इससे भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 30 हो जाएगा, कट के खत्म। अब ये 10 हुआ। आपका कहने का मतलब हम बताए थे कि जो मिनिमम कट के 0 आ जाए वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। लेकिन 10 से क्या ये 12 कटेगा नहीं, तब देखेंगे कि 10 का फिर फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे फैक्टर, तो 5 दूना 10,
तो 5 से तो 12 नहीं कटेगा, लेकिन 2 से 12 कट जाएगा ना। इसीलिए इसका मतलब 12, 30, 40 का मौस प क्या हुआ, 2 हुआ। अब समझ में आ गया होगा। और जब ऐसा पूछता है तो नीचे वाले का क्या निकाल देते हैं, लस प, यानी लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए 35, 49, 63 का एलसीएम। अब ये किससे कटेगा, हमें लगता है 7 से काट दें, सब कट जाएगा। 7 से काट देंगे, 7 पचे 35, 7 सते 49, 7 9 63, फिर 7 से कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 9। तो ये 3 करेंगे, 3 तिरिका 9, यानी 9 और 5 ऐसे सब एक हो जाएगा ना। इस तरह से ये एक और एक ही। तो ये फैक्टर इसका करेंगे 7 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 5। इस तरह से करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम नीचे वाले का तो देखिए 7 सत्ते 49 और 5 9 45। 49 में 45 का गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2205। 49 में 45 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2205। आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी सही हुआ। क्वेश्चन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों को फैलाना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा ट्रिपिकल और आनंददायक एग्जाम में जो आएगा उस तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 संख्याओं का मस यानी महत्तम समापवर्तक 6 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 60 है। यानी 2 संख्याएं हैं, उनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF दिया है 6, LCM दिया है 60। यदि उनमें से एक संख्या फर्स्ट नंबर क्या है, 30 है, तो दूसरी संख्या यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन मार्क, दूसरी संख्या निकालना है। तो हम फार्मूला आपको बताए थे, फर्स्ट नंबर गुणते सेकेंड नंबर इक्वल टू LHCF गुणते LCM। ये फार्मूला होता है। पहला पद हिंदी में, पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर लस गुणे मस। ये फार्मूला होता है दोस्तों। इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे, आपका आ जाएगा। पहला पद मान लीजिए, पहला पद दिया है 30, दूसरा पद आपको ज्ञात करना है तो उसको मान लीजिए x इक्वल लस उनका क्या है 60, मस उनका क्या है 6। इस तरह से तो x बराबर, अगला स्टेप इसमें x बराबर 60 गुणे 6 बटा ये 30 नीचे आ जाएगा डिवाइड, तो 30 दूना 60, x बराबर 2 6 12, यानी x बराबर क्या आ गया, दूसरा नंबर 12 आंसर हुआ। आपका ऑप्शन बी सही हुआ। समझ में आ गया होगा दोस्तों, समझ में आ गया तब अब आज का वीडियो इसी पर समाप्त करते हैं, और फिर नेक्स्ट और ट्रिपिकल HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।